न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा के CEO पद से इस्तीफा दिया। निर्देशक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश आप्टे को लिखे पत्र में उदय कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके पास अभी कुछ महीने बाकी है। नई दिल्ली, बैंकर उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और प्रबंधन निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया है। निर्देशक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश आप्टे को लिखे एक पत्र में श्री कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ महीने बाकी है। श्री कोटक पत्र में कहा, मैंने कुछ समय से इस निर्णय पर विचार किया है और मेरा मानना है कि ऐसा करना सही है। कोटक महिंद्रा बैंक में उत्तराधिकारी मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष मुझे और संयुक्त AMD को साल के अंत तक पद छोड़ना होगा। मैं इन प्रस्थानों को अनुक्रमित करके सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने अभी इस प्रक्रिया को शुरू करता हूँ और उन्होंने CEO पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। इस बीच वर्तमान संयुक्त AMD दीपक गुप्ता AMD अनुमोदन के रूप में कार्य करेंगे, CEO के अधीन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। निराश लेकिन ऊन, रिपोर्ट पर बिडेन की श्री भारत G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत में G20 बैठक चीन के साथ संबंधों में नरमी लाने की दिशा में अगला कदम हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह उन खबरों से निराश है कि उनके चीनी समकक्ष शी जी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। बिडेन ने रविवार को रेहोबोथ बोच डेलवोरो में संवाददाताओं से कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैंने उनसे मिलने जा रहा हूं। जब उन संकेतों के बारे में पूछा गया, श्री नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। बिडेन ने यह नहीं बताया कि वह चीनी राष्ट्रपति से अगली बार कहां मुलाकात कर सकते हैं। यदि श्री दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें और बिडेन को नवंबर में मिलने का अवसर मिल सकता है, जब अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में APC सम्मेलन की मेजबानी करेगा। योजना के बारे में बोलने के लिए नाम न छापने का अनुरोध करने वाले बैठक की तैयारियों से परिचित अधिकारियों के अनुसार शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। यह निर्णय चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है और इससे उनके संबंधों में और गिरावट आने की संभावना है। एक परिचित व्यक्ति के अनुसार चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शी के स्थान पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि एक अन्य ने कहा कि यह एक और सरकारी अधिकारी होगा जिसका अभी तक नाम नहीं बताया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एन वॉलरमंथी वॉइस ऑफ इसरो का प्रक्षेपण निधन, चंद्रयान उसकी आखिरी उल्टी गिनती। दिवंगत इसरो वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया पर शोक संदेश आ रहे हैं। रॉकेट काउंटडाउन लॉन्च के दौरान अपनी प्रतिष्ठित आवाज के लिए मशहूर भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक एक वॉलरमंथी का शनिवार को निधन हो गया। उनकी सबसे हालिया उल्टी गिनती भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के दौरान की गई थी, जिसने इतिहास रचा। इसरो के पूर्व निर्देशक डॉक्टर PV वेंकटेश कृष्ण ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक्स पूर्व ट्विटर का सहारा लिया और लिखा, वॉलरमंथी मैडम की आवाज श्रीहरिकोटा से इसरो के भविष्य की मिशनों की उल्टी गिनती के लिए नहीं होगी। चंद्रयान 3 की उनकी अंतिम उल्टी गिनती की घोषणा थी। एक अप्रत्याशित निधन, बहुत दुख हो रहा है, प्रणाम। तमिलनाडु के अरियालूरू की मूल निवासी सुश्री वॉलरमंथी का जन्म 31 जुलाई 1959 को हुआ था। वो कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक करने से पहले निर्मला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में गई। वैज्ञानिक 1984 में इसरो में शामिल हुए और कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वह भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग सैटेलाइट और देश के दूसरे ऐसे उपग्रह रिसाट-1 की परियोजना निर्देशक थी। 2015 में वह अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति बनी, जिससे 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान के
में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।